गोवा मामले पर कांग्रेस को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत परीक्षण का दिया आदेश। राज्यपाल ने पर्रिकर को शपथ के लिए बुलाया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, राज्यपाल के पास दावा करने पहले क्यों नहीं गई कांग्रेस। सुप्रीम कोर्ट का गोवा में 16 मार्च को सुबह 11 बजे फ्लोर टेस्ट का आदेश। कहा, सबसे सीनियर विधायक को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाए। कोर्ट के फैसले पर मनोहर पर्रिकर का कुछ भी बोलने से इनकार। कहा, शपथ ग्रहण के बाद रखूंगा अपनी बात। आज गोवा के सीएम पद की शपथ लेंगे मनोहर पर्रिकर। पणजी में शाम 5 बजे समारोह। पर्रिकर के शपथ ग्रहण के लिए पणजी में शानदार तैयारी। समारोह में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और नितिन गडकरी मौजूद रहेंगे। गोवा चुनाव में बीजेपी के पास 13 सीटें। क्षेत्रीय पार्टियों और निर्दलियों का समर्थन। 21 का जादुई आंकड़ा हासिल करने का दावा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, हमारी लड़ाई बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ है। जो उन्होंने गोवा और मणिपुर में किया, हम उसके खिलाफ है। गोवा मामले पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान, कांग्रेस के पास नहीं है बहुमत। राज्यपाल के फैसले को सही बताया। गोवा और मणिपुर में किसी को भी नहीं मिला पूर्ण बहुमत। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा, दोनों जगह दूसरी पार्टियां समर्थन देने को तैयार। कांग्रेस विधायक विश्वजीत राणे ने गोवा में सरकार नहीं बना पाने के लिए दिग्विजय सिंह को ठहराया जिम्मेदार। गोवा में कांग्रेस विधायक राज्यपाल से मिलने पहुंचे। कांग्रेस प्रभारी दिग्विजय सिंह भी मौजूद। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और विश्वजीत राणे के बिना प्रताप राणे का बयान, लोगों ने कांग्रेस को जताया है भरोसा। शिवसेना ने कांग्रेस का समर्थन किया। कहा, गोवा मणिपुर में बड़ी पार्टी कांग्रेस को मिलना चाहिए मौका। गोवा मामले में कांग्रेस का लोकसभा में हंगामा, सदन में वॉकआउट। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में राहुल गांधी ने हार स्वीकार की। कहा, राजनीति में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। मणिपुर में ओ इबोबी सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला ने दिया था बयान, इस्तीफे के बाद ही नई सरकार का गठन मुमकिन। मणिपुर में बीजेपी विधायक दल के नेता एन बीरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्यपाल की ओर से सरकार बनाने के लिए निमंत्रण मिलने की बात कही। इस्तीफे से पहले इबोबी सिंह ने बहुमत का किया था दावा। कहा, सदन में शक्ति परीक्षण हो गया। सुकमा में हुए नक्सली हमले पर लोकसभा में गृहमंत्री राजनाथ सिंह का बयान। कहा, सुरक्षा बलों की शहादत याद रखेगा देश। सुकमा हमले पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का निशाना। पूछा, खुफिया एजेंसियों की नाकामी की वजह से यह हादसा हुआ है। वित्त मंत्री अरुण जेटली को रक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया। मनोहर पर्रिकर के इस्तीफे के बाद पद खाली था। दिल्ली में आज राहुल गांधी से मिले कैप्टन अमरिंदर सिंह। 16 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अखिलेश यादव ने 16 मार्च को समाजवादी पार्टी के नए विधायकों की बैठक बुलाई। नेता विपक्ष के पद पर हो सकता अंतिम फैसला। राजनाथ सिंह को यूपी का सीएम बनाए जाने की अटकलें। सूत्रों के मुताबिक राजनाथ सिंह का स्टाफ सीएम ऑफिस के अधिकारियों से संपर्क में। यूपी के शाहजहांपुर से बीजेपी विधायक सुरेश कुमार खन्ना भी सीएम पद की रेस में। लगातार 8 बार चुनाव जीत चुके खन्ना। गैंगरेप के आरोपी पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की तलाश तेज। 3 आरोपी गिरफ्तार। शरण देने के आरोप में दोनों बेटे हिरासत में। श्रीनगर जम्मू हाईवे आज भी बंद। रामबन इलाके में भारी लैंडस्लाइड हुआ था। हाईवे पर फंसे लोगों को सेना के जहाजों से किया गया एयरलिफ्ट। 1075 रखा गया है किराया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग। सीज फायर उल्लंघन के बाद रावलकोट के लिए बस सेवा रोकी गई। एलओसी पार से हो रही फायरिंग का भारतीय सेना ने जवाब दिया। पाकिस्तानी सैनिकों ने दागे थे मोर्टार। खराब मौसम का फायदा उठाने की कोशिश। यूएस की सीनेट में पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने की मांग। आतंकवाद संबंधी उप समिति के अध्यक्ष टेड पो ने कहा, जल्द फैसला ले ट्रंप सरकार। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने पूर्व सरपंच की हत्या की। पुलिस ने हत्यारों की पहचान की। जल्द गिरफ्तारी का भरोसा। केजरीवाल सरकार के विज्ञापन खर्च पर सीएजी ने उठाए सवाल। दिल्ली से बाहर विज्ञापनों पर खर्च किए गए 29 करोड़ रुपए। केजरीवाल सरकार ने विज्ञापन पर सीएजी ने उठाए सवाल तो हमलावर हुई बीजेपी। मनोज तिवारी ने सख्त कार्रवाई की मांग की। विज्ञापन पर दिल्ली सरकार की फिजूल खर्ची को कांग्रेस नेता ने बताया भ्रष्टाचार। संदीप दीक्षित ने कहा, केजरीवाल सरकार से वसूली जाए रकम। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी। एमसीडी चुनाव में ईवीएम मशीन के इस्तेमाल पर रोक की मांग। दिल्ली के पांडम नगर गैंगरेप मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आए। सुबह में करीब 5 बजे मदद की गुहार लगाती दिख रही है पीड़ित महिला। दिल्ली को शर्मसार करने वाली वारदात में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। बचने के लिए पहली मंजिल से कूदी थी महिला।
दिल्ली में जेएनयू के एक छात्र ने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। एमफिल फर्स्ट ईयर का छात्र था रामाकृष्ण। जेएनयू के हॉस्टल में रहता था रामाकृष्ण। अपने दोस्त से मिलने आया था मुनीर का। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी ने रणनीति बदली। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी किसी भी पुराने सभासद या उनके रिश्तेदारों की टिकट नहीं देगी। दिल्ली में होली के दिन ट्रैफिक नियम तोड़ने के 11,500 मामले सामने आए। शराब पीकर गाड़ी चलाने के लिए 1,418 लोगों का चालान। मुंबई के धारावी में दिन दहाड़े फायरिंग। 35 साल के एक व्यक्ति की मौत हुई, आरोपी फरार। सीरियल प्रोड्यूसर यश पटनायक पर गिरफ्तारी की तलवार। शूटिंग के लिए असली कोबरा इस्तेमाल करने का आरोप। बीएमसी की स्थायी समिति के लिए चुनाव की तैयारी। शिवसेना के रमेश कोरगांवकर का चुन जाना तय। कोलकाता के नाइट क्लब में जबरदस्त झड़प। एक व्यक्ति बुरे तरीके से घायल। छेड़खानी के बाद झगड़ा। महाराष्ट्र के धुले में सरकारी अस्पताल के डॉक्टर के साथ मारपीट। सामने आया सीसीटीवी वीडियो। गंभीर हालत में अस्पताल लाए गए मरीज को डॉक्टर ने दूसरी जगह रेफर किया। इसी बात से नाराज थे मरीज के परिवार वाले। 9 गिरफ्तार। बिहार सेक्स स्कैंडल का मुख्य आरोपी निखिल प्रियदर्शी गिरफ्तार। एसआईटी ने उत्तराखंड से किया गिरफ्तार। निखिल प्रियदर्शी को पटना लाकर पुलिस करेगी पूछताछ। कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती है। गया के इमामगंज में नक्सलियों ने की एक ग्रामीण की हत्या। मृतक कौशल पासवान नक्सलियों का हमेशा करता था इस्तेमाल। बिहार के वैशाली के जंदाहा में आपसी विवाद में 2 गुटों में जमकर मारपीट और चाकूबाजी। एक की मौत, 3 जख्मी, 2 की हालत गंभीर। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पटना में बदमाशों ने एक लड़की को अगवा कर लिया। लड़की का अब तक कोई सुराग नहीं। तलाश में पुलिस जुटी। कल से फिर शुरू होगा बिहार विधानसभा का बजट सत्र। सरकार ने बनाई नीतीश सरकार को घेरने की रणनीति। गाजियाबाद के लोनी में बोरे में मिला महिला का शव। पुलिस को हत्या की आशंका, नहीं हुई महिला की शिनाख्त। बलिया के नारायणपुर में नेता के गुर्गों का तांडव। वोट न देने पर आधा दर्जन लोगों से मारपीट। वाराणसी में वर्धा कॉरिडोर बनाने के लिए रखे सामान में आग। शुरुआती जांच में साजिश की आशंका से इनकार। यूपी के अंबेडकर नगर में बीएसपी विधायक लालजी वर्मा के बेटे की सफाई। गलती से चली गोली से घायल हुए थे, अब खतरे से बाहर। यूपी के मऊ में 2 पुलिस वालों पर लूट का आरोप। बहाना बनाकर सोने की अंगूठी और चैन लूटने की। यूपी के मऊ में अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारियों से बदसलूकी। पुलिस वालों पर लगाया आरोप। इलाज कराने के दौरान विवाद। यूपी के मैनपुरी जेल से 4 कैदी फरार। एक कैदी काट रहा था उम्र कैद की सजा। 2 सिपाहियों पर मदद का शक। यूपी के बागपत में शराब को लेकर 2 गुटों में मारपीट। घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिरोजाबाद में ग्लास फैक्ट्री में आग का तांडव। 2 मजदूरों की मौत, 12 झुलसे। यूपी के झांसी में पिता ने अपने बेटे की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के फतेहपुर में 6 साल की बच्ची की अगवा करके हत्या। पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। राजस्थान के झुंझुनू में पुलिस ने जुलूस निकालने से रोका। नाराज लोगों ने पुलिस पर पत्थर फेंके। 3 पुलिसकर्मी घायल। राजस्थान के बांसवाड़ा में बोलेरो और बाइक में भिड़ंत हादसे में 2 बाइक सवार युवकों की मौत। उज्जैन में श्रद्धालुओं से भरी गाड़ी पलटी। 2 की मौत, 15 से ज्यादा घायल। सीएम शिवराज ने मदद का ऐलान किया। जयपुर के आमेर में घरों की छतों पर घूमता दिखा पैंथर। शोर मचाने के बाद जंगल की ओर भागा। मध्य प्रदेश के भिंड में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो बेकाबू होकर तालाब में गिरी। पुलिस कर्मियों ने ड्राइवर की जान बचाई। राजस्थान के जालौन में पुरानी रंजिश को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। राजस्थान के धौलपुर में शातिर बदमाश गिरफ्तार। पकड़ा गया बिट्टी 2004 से फरार था। पुलिस ने जाल बिछाकर पकड़ा। राजस्थान के जोधपुर में 2 गुटों के बीच जमकर पत्थरबाजी। एक राहगीर गंभीर रूप से घायल। 4 लोगों को मामूली चोटें। राजस्थान के जालौर में आग लगने से 4 घर जलकर खाक। लाखों का माल खाक हुआ। जाट आरक्षण के मुद्दे पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कहा, मांगे पूरी करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है सरकार। हिमाचल विधानसभा में बजट पर चर्चा शुरू। बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर विपक्ष का हंगामा। अमृतसर की जगह चंडीगढ़ से विमान सेवा बढ़ाने पर सुनवाई। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में आज जवाब दाखिल करेगी केंद्र सरकार। झारखंड के गोड्डा में एक युवक की पीट कर हत्या। जमीन विवाद को लेकर हत्या का शक। बेंगलुरु में बीजेपी सदस्य की हत्या। मॉर्निंग वॉक के दौरान अज्ञात हमलावरों ने हत्या की। झारखंड के गिरिडीह में बदमाशों ने एक व्यक्ति को जिंदा जलाया। पत्नी पर हत्या का शक।
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में खाई में गिरी बाइक पर सवार 2 पुलिसकर्मियों की मौत। ओडिशा के संबलपुर में बीजेपी के 11 नेता पार्टी से निलंबित, जिला परिषद के चुनाव के दौरान बदसलूकी का आरोप। हैदराबाद में निर्माणाधीन इमारत की दीवार गिरी, 2 महिला मजदूरों की मौत, 4 मजदूर बचाए गए। केरल के कोच्चि में छात्रों का प्रदर्शन, छात्रा की संदिग्ध मौत के बाद हंगामा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निकोबार आइलैंड में भूकंप के तेज झटके, सुबह 8:21 पर आया 5.9 की तीव्रता का भूकंप। गुजरात के बनासकांठा जिले में भूकंप के हल्के झटके, रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.4। हैदराबाद में पुलिस ने 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया, 1 करोड़ 20 लाख रुपए के पुराने नोट जब्त। त्रिपुरा का राजधानी अगरतला में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, हंगामा बढ़ते देख पुलिस ने दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं को खदेड़ा। रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा बाजार, निफ्टी 9100 के करीब, सेंसेक्स में करीब 500 अंकों की तेजी। डॉलर के मुकाबले रुपए में करीब 40 पैसे की मजबूती, 20 अप्रैल 2016 के बाद सबसे ऊपरी स्तर पर। नागालैंड के दीमापुर चिड़ियाघर में रॉयल बंगाल टाइगर बना आकर्षण का केंद्र, द ग्रेट इंडिया हॉर्नबिल चिड़िया ने भी लुभाया। भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक सीमा वर्मा को सम्मान, अमेरिका में CMMS की चीफ बनाई गई। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप के दावों पर भरोसा कर, एक पत्रकार ने पूछा था सवाल। उत्तर पूर्व अमेरिका में बर्फीला तूफान, हजारों उड़ानें रद्द, स्कूल भी बंद। न्यूयॉर्क में झील के किनारे बने मकानों पर जमी बर्फ की मोटी परत, बर्फीली हवाओं से बुरा हाल। उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट का बचाव किया, अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने जताई थी आपत्ति। चिली के जंगलों में बेकाबू हुई आग, 400 हेक्टेयर जंगल खाक, हजारों लोग घर छोड़ने को मजबूर। लंदन में घोड़ों की सबसे बड़ी रेस का अनूठे अंदाज में प्रमोशन, ट्रंप और पुतिन के मास्क पहनकर घुड़सवारी। इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में लैंडस्लाइड, मरने वालों की संख्या 50 हुई।